ड्रामा सीरियल ज़ब्त की आने वाली एपिसोड्स फुल धमाकेदार होने वाली हैं। आयला के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल लेने वाला, अपनी इज्जत, अपना ख़ानदान और अपनी जायदाद तक दांव पर लगाने वाला ऑन आखिर एक लम्हे में इतना बदल कैसे किया, और उसी आयला को धक्के देकर घर से बाहर क्यों निकाल दिया। आयला को घर से क्यों निकाल दिया गया। आयला बिखरी हुई हालत में आंखों में आंसू लिए अपने वालिद के घर पहुंची। उसके सर पर दुपट्टा भी ठीक से नहीं था और वो अपने कदमों पर बामुश्किल खड़ी थी। जैसे ही साकब साहब और शमसा की नज़र अपनी बेटी पर पड़ी, उनके चेहरों का तो रंग ही उड़ गया। साकब साहब फौरन आगे बढ़े, आयला को सहारा दिया और परेशानी से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम इस हालत में यहाँ कैसे आ गई, ऑन कहाँ है और तुम इतना रो क्यों रही हो। आयला हिचकियाँ लेते हुए बोली, पापा ऑन ने मुझे घर से निकाल दिया है, उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी, मुझे धक्के देकर फ्लैट से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। ये सुनते ही साकब साहब का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस शख्स पर उन्होंने अंधा एतमाद किया, जिसे शरीफ और मुखलिस इंसान समझकर अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दिया, वो ऐसा भी कर सकता है। उन्होंने फ़ौरन अपना मोबाइल निकाला और ऑन को फ़ोन मिला दिया। जैसे ही ऑन ने कॉल रिसीव की, साकब साहब बरस पड़े, ऑन ये क्या बदतमीज़ी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस तरह घर से निकालने की। मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम भी दूसरों जैसे ही निकले। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं की थी कि तुम उसे जलील करो। दूसरी तरफ ऑन खुद भी शदीद जहनी अजियत में था। उसने गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, मामू जान, आप मुझसे नहीं अपनी लाडली बेटी से पूछे कि रमला मेरे फ्लैट पर क्यों आई थी। आयला ने खुद उसे बुलाया था ताकि मेरे खिलाफ एक नई प्लानिंग की जा सके। वो मुझसे जान छुड़ाकर दोबारा शामी के पास जाना चाहती है। वो मज़ीद बोला, मैं गैरतमंद मर्द हूँ, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी बीवी मेरे ही घर में बैठकर मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ मंसूबे बनाए। आयला आज तक शामी को नहीं भुला सकी, इसीलिए वो रमला की बातें मेरे सामने लाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे धक्के देकर नहीं निकाला, बल्कि उसे आज़ाद कर दिया है ताकि वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। ऑन की बातें सुनकर साकब साहब खामोश हो गए। उनके हाथ से फ़ोन तकरीबन गिरते हुए बचा। वो बहुत परेशान लग रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि अपनी बेटी पर यकीन करें या अपने दामाद की बात पर। हकीकत ये थी कि गुज़श्ता कुछ दिनों से आयला और ऑन के दरमियान फासले कम होने लगे थे। ऑन मोहब्बत से आयला को जान कहकर बुलाने लगा था और आयला भी उसकी हर ज़रूरत और हर एहसास का ख्याल रखने लगी थी। मगर ये अचानक सब कुछ क्या हो गया। रमला की एक चाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रमला फ्लैट पर आई और उसने आयला को यकीन दिलाया कि शामी और आरफा बेगम सिर्फ फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ही जायदाद उनके हाथ आ जाएगी, वो रमला को भी घर से निकाल देंगे। आयला ने हमदर्दी में आकर यही बात ऑन को बताने की कोशिश की, लेकिन ऑन ने उसकी बात का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि आयला जानबूझकर रमला का नाम लेकर उसे इश्तियाल दिला रही है और दरअसल शामी के पास वापस जाने के बहाने तलाश कर रही है। उधर घर में जब शमसा को यह सब कुछ मालूम हुआ तो वो गुस्से से बोल उठी, मैंने पहले ही कहा था कि ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलेगा। उस ऑन की औकात ही क्या है कि मेरी बेटी को घर से निकाल दे। लेकिन साकब साहब अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्होंने आयला की तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, आयला सच सच बताओ, क्या रमला वाकई वहाँ आई थी और क्या तुम आज भी शामी को नहीं भुला सकी। आयला ज़ारो कतार रोते हुए बोली, बाबा अल्लाह गवाह है, मैंने रमला को नहीं बुलाया था और ना ही मैंने कोई शामी से बात की थी, ना ही मैं शामी के पास जाना चाहती हूँ और ना ही मैंने ऑन को धोखा दिया है। मेरी बात पर यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ, मगर बदकिस्मती से गलत फहमियों ने ऑन के बरसों के एतमाद को तोड़ दिया था। अब देखना ये है कि व्यूवर्स, क्या आयला अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी। क्या ऑन को एहसास होगा कि वो रमला की साजिश का शिकार हो चुका है। क्या दोनों के दरमियान पैदा होने वाली दूरियां ख़त्म होंगी या ये गलत फहमियाँ उनके रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। आने वाली एपिसोड्स में कहानी एक नहायत नाजुक और फैसला कुन मोड़ अख्तियार करने वाली है। यहाँ हर किरदार की किस्मत बदल सकती है।